कोई भी रिवाज, कोई भी रीति सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं हो जाती कि वो पुरानी है, कि उसको लोग सदियों से मानते चले आए हैं इसलिए वो सही है। उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बेसिस पर कि बहुत पुरानी है और इसका पालन हमेशा से होता चला आ रहा है। ज़रा-सा अपने दिमाग से थोड़ी-सी लॉजिकली सोच के देखिए कि आज भी अगर बाल विवाह हो रहे होते तो कैसा लगता? क्या वो सही होता? क्या राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे बड़े-बड़े अनेक ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने लोगों से मोर्चा लेकर के कितने ज़्यादा विद्रोह को सह करके इन कुरीतियों को बंद किया। उसी तरह से बहुत सारी ऐसे रस्में हैं जो हमारे घर परिवार में चलती चली आ रही हैं कि ऐसा होता है। अरे! भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, मेरी भी पूरी श्रद्धा है। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि अगर बृहस्पतिवार के दिन हमने नाखून काट लिए तो भगवान ऊपर बैठे-बैठे हमारा हिसाब लिख रहे हैं। या अगर मंगलवार को किसी ने बाल कटा लिए तो भगवान उसे श्राप दे देंगे। ये कितनी बचकानी बातें हैं, कितनी अजीब बातें हैं। जो पूरे संसार का पालनहार है, जो पूरी दुनिया चला रहा है, उसके पास एक यही काम रह गया। तो लॉजिकली सोच करके जो बेकार के रूढ़िवादी विचार हैं, उनको खत्म कीजिए, खुद आगे आइए, अपने घर परिवार में अग्रणी बनिए ऐसी चीज़ों को खत्म करने के लिए। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम अग्रणी नहीं बन पाते, हमें कहीं न कहीं डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हमारे संग कुछ बुरा ना हो जाए। और तो और गणेश जी की आरती में हम बड़े भक्ति भाव से गाते हैं, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अरे! क्या पुत्रियाँ हमारे संतान नहीं हैं? क्या हम इस भजन को, इस आरती को ऐसे नहीं गा सकते? बांझन की गोद भरे निर्धन को माया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पिछले कई सालों से ये प्रैक्टिस अपना रही हूँ और इस आरती को ऐसे ही गाती हूँ, जबकि पूरा समूह बांझन को पुत्र देत गा रहा होता है और मैं अपने स्वर में बांझन की गोद भरे गा रही होती हूँ। तो आप भी आगे आइए, ज़रूरत है पुरानी और दकियानूसी चीज़ों को बदलने की, उसमें आगे बढ़ने में संकोच मत कीजिए। सुनहरा भविष्य तभी सामने होगा, आपके बच्चे भी आपका सम्मान तभी करेंगे और उनके लिए भी जीवन आसान हो जाएगा।